हैप्पी दिवाली दोस्तों। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से। आज मॉर्निंग दिवाली के बाद की मॉर्निंग जो होती है वो थोड़ा लेट हुई है। गला भी मेरा बैठ गया है, थोड़ा हल्का बैठा है, ज़्यादा नहीं बैठा है। और कल जो है मैं पूरा तो एक बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल शूट तो नहीं कर पाई हूँ। बस जितना छोटे छोटे क्लिप्स बनते रहे मैं बनाती रही, खासकर वो भी आधी है। और बाकी अपना जो स्टार्ट देना था, इंट्रोडक्शन देनी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ। एक तो पैर का अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि त्यौहार के टाइम में ना कुछ चलना ये सब ज़्यादा ही हो जाता है। और ना चाहते हुए भी ना, कई बार इसको मैंने प्रोटेक्ट तो कर दिया था, लेकिन ना चाहते हुए भी जो है वो पैर पर, उस अंगूठे पर जो है वो जोर पड़ ही जाता है। तो जिसके कारण पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय होती है, सही में बताऊँ तो। कल का जो फेस्टिवल था वो बहुत अच्छा गया हमारा। और आदि का तो समझो कि जब उसको समझ में आई तो पहली ही दिवाली है उसकी, उसने खूब पटाखे जलाए, खूब फुलझड़ियाँ जलाई, खूब वो अनारदान जलाए, चक्री जलाई। मतलब बोलते ना, बच्चों का जो फेस्टिवल होता है ना, वो उसने पूरा इन्जॉय किया। और पहली बार उसने इतना, मतलब पहले वो पटाखों से बहुत डरता था, लेकिन कल जो था उसने फुल इन्जॉय किया, फुल यानी फुल इन्जॉय। जैसे होता है ना, जब हम छोटे होते थे तो हम जम के पटाखे फोड़ते थे, जम के खेलते थे, जम के मिठाई खाते थे। तो सेम आदि को देख के मेरे को भी अपने बचपन की याद आ गई। इसने भी जम के पटाखे फोड़े, जम के मिठाई खाई, जहाँ से जिसकी भी मिली, और जम के इसने मस्ती किया। पूरा दिन ये सोया नहीं, जबकि इसकी हैबिट है कि ये ना दिन में सो जाता ही नहीं सोया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं वापस मिलती हूँ। तो दीपावली की जो सुबह होती है ना, बस मैं का कुछ चीज़ें जो है वो किचन में सेट करनी थी। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास पुराने जार पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ पर क्या है, नमक जो है उसमें डाल दिया है। और हमारे जो फेस्टिवल की शुरुआत होती है ना दोस्तों, कि कोई भी पकवान बनता है उससे पहले मीठा बनता है। कुछ भी मीठा बनता है, चाहे वो भले ही आटे का हलवा बना दो आप, या कोई भी चीज़ बना दो, या मीठी सेवइयाँ बना दो, या कुछ भी, लेकिन मीठे से शुरुआत होती है। उसके बाद ही सारे जो पकवान होते हैं, दिवाली हो गया, उसके बाद गोवर्धन पूजा हो गया, भाई दूज हो गया, इन सब के जो पकवान हैं वो तब बनाए जाते थे। तो इसी के चीज़ में मैंने भी जो है वो क्या बोलते हैं, हलवा बनाया। और यहाँ पर हम पहुँचे पटाखों की शॉप में। फ़र्स्ट टाइम पटाखे लिए। अब आदि, अब हमको इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो आदि के लिए पटाखे। और यहाँ पर आते हुए हम लोग दिया लेके आए, और दिया को जो है वो जलाने से पहले पानी में डालना पड़ता है। तो वही है, ये मिट्टी के दिए हैं। और बस हमारे जो पटाखों में हम क्या लेके आए, बस यही सब कि ताकि हार्म भी ना हो। और थोड़े से पटाखे लेके आए, ज़्यादा भी हमने नहीं लिए, ताकि बहुत ज़्यादा भी जो पोल्यूशन है वो ना हो। और यहाँ पर हमने दिए वगैरह जलाए, और आदि को भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया। और रंगोली का ऐसा दोस्तों कि मुझे ज़्यादा तो देखो नहीं आती, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है मेरे पास। तो बस इसी कारण से जो है मैंने सांचे से ही जो है वो रंगोली बनाई। और यहाँ पर आदि को भी दे दिया कि चलो अब तुम्हारी टर्न है, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ। तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। हमको लगता है कि अभी तो धोया था आंगन, अभी देखो ख़राब हो गया, यहाँ पर स्पार्कल डाल रहा है वो। तो यहाँ पर इसने अपना सांचा खुद उठाया, एक साइड डाला, एक साइड नहीं डाला, बट जितना भी डाला उसने बहुत अच्छे से डाला। ये देखिए आदि की रंगोली। अभी स्पार्कल भी जो है वो हाथ से फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये हम दोनों ने, माँ बेटा ने मिलकर बनाई। अब हम जो है वो दिवाली के दिए सेट कर रहे हैं। और ये हमने एक दूसरी ये भी सांचे से ही बनाई। और ये मेरे आदि की रंगोली। शाम का टाइम हो गया था, हम लोग रेडी थे। पहले घर पे यहाँ पर पूजा करनी थी, जहाँ पर हमारी एकेडमी है, जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, जहाँ से हमारी चीज़ें शुरू होती है, यहीं पर घर है। बोलते हैं ना, अगर अगले दिन हम मर भी जाए तो हमारा घर तो यही है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पहले शुरुआत की। और यहाँ पर दिया वगैरह जलाया। आदि ने पीछे एक फुलझड़ियाँ यहाँ पर जलाई, जो कि एक शगुन होता है। और कह सकते हैं कि यहीं से ही हमारी, बोलते हैं इसी घर से जो है हमारे जीवन में जो आने वाले बदलाव है, परिवर्तन है, वो शुरू हुए हैं। तो बस अब यहाँ पर आदि बिल्कुल रेडी है। और हम लोग जाने वाले हैं, अब थोड़ी देर बाद घर जाएंगे।
और उसके बाद जो है वहाँ का भी कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर ये देखो हम पहुँच गए और यहाँ पर मम्मी जो है वो दिया लगा रही है। ये आटे के दिए रखे हुए हैं, 14 दिए हैं ये। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने आदि को बिल्कुल इन्वॉल्व रखा है। क्या होता है ना, बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए उनको प्रेशर नहीं दिया जा सकता कि आप ये चीज़ सीखिए, ये चीज़ बस उनको अपने साथ साथ रखिए, वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं। और यहाँ पर जो है अब पटाखों की शुरुआत हो चुकी है। ये आदि के दादाजी हैं और ये देखो आदि ने इतने पटाखे फोड़े, इतने पटाखे फोड़े कि फोड़े यानी वही अनार हो गया, चक्री होगी और इसकी फुलझड़ियाँ होगी, बस यही सारे, बाकी तो नहीं। उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिया, ये भी खुद जला रहे थे। उसके बाद सिर्फ ये उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। तो देखा आपने किस तरीके से आदि की जो थी वो मस्ती थी, रंगोली से लेकर सब चीज़ें उसने एंजॉय किया, जितना हो सका उसको सब चीज़ें जो बताई, पूजा बताई, जितना वो समझ सकता है चीज़ों को उतना उसको सब समझाने की एटलीस्ट मैंने कोशिश की। अब वो उसको कितना समझ पाया है वो उसके ऊपर है। जब भी त्यौहार होता है ना, मुझे अपने बोलते हैं ना गाँव की, अपने घर की बड़ी याद आती है, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल होते हैं ना वो थोड़े से अलग होते हैं। स्पेशली हमारा जो पहाड़ी खान पान होता है, कल्चर होता है, चीज़ों को मनाने का तरीका होता है, वो टोटली यहाँ से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सारी से सारी फेस्टिवल अमूमन जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो उस दौरान जहाँ पर आप 18-19 साल फेस्टिवल सेलिब्रेट करके आए हो, तो थोड़ा सा जो है वो वहाँ की जो है मुझे याद आ जाती है। तो कल भी मैंने मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात की, शाम को उन्होंने थोड़े बहुत वीडियो मेरे को भेजे, हल्के फुल्के वो छोटे छोटे, तो थोड़ा सा हाँ अच्छा लगा। बाकी जैसे हमारा फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है लोहड़ी से, अगर देखा जाए तो। फिर बैसाखी आती है, फिर मतलब जैसे वो आता है, क्या नाम अपना, बैसाखी से पहले अपना शिवरात्रि आते हैं। तो शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हर फेस्टिवल का एक जो फूड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। शिवरात्रि के दिन कुछ और बनता है, होली के दिन कुछ और बनता है, दिवाली के दिन कुछ और बनता है। तो मतलब जो फेस्टिवल की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बनी रहती है। बचपन में हम लोग बहुत एक हफ्ते पहले से ही फेस्टिवल के आने का वेट किया करते थे कि अब फेस्टिवल आ रहा है। और मामा हमारे लिए जो है, मेरा टाइम जो है वो ननिहाल में बीता है, वो रेड कलर के छोटे छोटे पटाखे जो है वो लेके आते हैं। तो खासकर छोटे बच्चों को, हम लोगों को वही मिलते थे। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारी लकड़ियाँ करके, जैसे यहाँ पर एक होलिका दहन टाइप लकड़ियाँ होती है ना, इकट्ठी की जाती है, वैसे ही जो है वहाँ पर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठा करते हैं। पूरे गांव के जो लोग आते हैं वहाँ पर पहले उस जगह की पूजा करते हैं, दिवाली की जो पूजा होती है फिर उसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर सब जो पूरे गांव के जो लोग हैं मिलकर जो है वो पटाखा फोड़ते हैं। फिर प्रसाद का जो बोलते हैं वितरण होता है, आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, वो उसी प्लेस पे होता है। एक मतलब जो पटाखे फोड़ने वाला जो होता है ना, एक कम्युनिटी, मतलब सब लोग मिलकर फोड़ते हैं यानी वहाँ पर, तो वो जो मज़ा होता है ना वो एकदम ही दुगना हो जाता है। और ऐसे ही ना जो घर हर गांव में अलग अलग होता है, तो हर गांव का जो वैसे पहाड़ी एरिया है, तो एक पहाड़ का दूसरे पहाड़ वाला वो दिखता रहता है, तो एकदम कंपटीशन टाइप होता है। यहाँ पर 4 पटाखे फूटेंगे तो वहाँ पर जो है वो 6 पटाखे फूटेंगे, मतलब एकदम ऐसे मस्ती होती है। तो मतलब वो जो नाइट होती है ना, वो जो रात होती है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होती है। तो वो सब चीज़ें मिसिंग कहीं ना कहीं करती हूँ, बिल्कुल होता है वो सब चीज़ें। बट समय के साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं, उन चीज़ों में भी बदलाव आता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा लगता है कि यार गांव जाना था, घर जाना था, लेकिन वो होता है ना, इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। और यहाँ से हिमाचल पहुँचने में टाइम बड़ा लगता है, वहाँ से इधर आने में टाइम लगता है। और एक रात के लिए जाना वो कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। बट हाँ, जब भी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो वहाँ के कल्चर के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को बताऊँगी मैं। तो देखो, वीडियो वैसी बात करते करते कितना लंबा हो गया, तो वीडियो अभी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब जो दिवाली जो गंदगी बची हुई है ना,
उसको पहले समेट लेती हूँ, संभाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है। अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर बताइए आगे